हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई एमर्स। बेटा, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक की 25 एंट्रीज जो मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था वो करने वाले हैं। और आगे देखने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो 100 मार्क्स लेने के लिए तुम्हें रोक सकते हैं आज, अगर ये एंट्रीज आ गई तुम्हारी पेपर में तो डैम श्योर है कि तुम्हारी गलत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री बड़ी बेसिक सी एंट्री है यार। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,000। मैं अभी भी तुम्हें कह रहा हूं कि इन जनरल एंट्रीज को परफॉर्म करते समय रियलाइजेशन को क्रेडिट तो कतई मत करना। एक्सपेंस रिलेटेड एंट्री है तो रियलाइजेशन क्रेडिट नहीं होगा। क्लियर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर सकते हो। चलिए फर्स्ट एंट्री 7,000, बहुत सिंपल सी एंट्री है। सेकंड केस में कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,000 है जो कि पार्टनर ए ने पे किए हैं। जनरल एंट्री बहुत सिंपल सी बन जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए ने पे करे हैं तो ऑब्वियस है फर्म ए को पैसा दे देगी टू ए कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बेसिक एंट्री। नेक्स्ट एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹18,000। जब भी ये वर्ड नजर आ जाए पेड बाय द फर्म तो टू बैंक तो तुम करोगे ही करोगे। ठीक है? ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर बी, बी के बिहाफ पे अगर फर्म पे कर रही है तो बेटा बी से पैसे ले लेगी पार्ट फर्म। एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। दैट मींस ये फर्म का एक्सपेंस तो बिल्कुल नहीं था। और अगर फर्म का एक्सपेंस नहीं है ना बेटा तो रियलाइजेशन डेबिट गलती से भी मत कर। ठीक है बेटा? ₹18,000। तो 3 एंट्रीज तो सिंपल सी है। नेक्स्ट आ जाओ फिर। चलिए अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बढ़िया वाले। ये क्वेश्चन है और इसमें एक वर्ड क्लियर कट मेंशन है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि अगर बियर, बोन, ये वाले वर्ड अगर तुम्हें नजर आ जाए तो आपका जो मेन कंसेप्ट पे रूल अप्लाई होगा, मेन जो आपको फोकस करना है, फर्स्ट रूल चेक करना पूरी लाइन में कहीं पेड बाय द फर्म तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं, पढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि 25,000 थे, क्लियर कट मेंशन है वर पेड बाय द फर्म, तो एंट्री में टू बैंक तो आएगा ही आएगा। पार्टनर सी एग्रीड टू बियर दीज एक्सपेंसेस, तो ये वाले एक्सपेंसेस पार्टनर सी ने बियर करने थे। तो दैट मीन सेकंड रूल कि फर्म का एक्सपेंस कितना है इसमें। तो जब क्लियर कट मेंशन है ये वाले एक्सपेंस सी बियर करेगा तो दैट मींस फर्म का कोई रोल नहीं है। तो अगर फर्म का एक्सपेंस है ही नहीं तो रियलाइजेशन गलती से भी डेबिट मत करना। तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आता। रियलाइजेशन, पार्टनर का नेम और बैंक। अब रियलाइजेशन आना नहीं है तो ऑब्वियस है क्या बचेगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। दैट मींस वही केस बना, सी के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिए, फर्म सी से पैसे ले लेगी। चलिए वाह जी वाह। फिर इसमें वर्ड आ गया बियर। जिस पे बियर बोन वर्ड हो तो दो रूल पे अप्लाई रखना। पहला पेड बाय द फर्म, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो कि 30,000 हुए वर पेड बाय द फर्म टू बैंक में जाएगा ₹30,000 जो कि फर्म अपनी पॉकेट से पे कर चुकी है। द फर्म वॉज टू बियर, क्लियर कट मेंशन है इसमें फर्म कितना बियर करेगी वो देख लेते हैं। फर्म वॉज टू बियर 10,000, फर्म का एक्सपेंस 10,000 है तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप बेटा ₹10,000 डाल दो। अब मैंने तुम्हें बताया तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आता है ना। ऑब्वियस है ₹20,000 डेबिट साइड में कम पड़ रहे हैं। इसमें आ जाएगा पार्टनर का नेम, और पार्टनर कौन है इसमें? डी, ये रहा डी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। तो दो कंसेप्ट है ना, थोड़ी एंट्री जल्दी हाँ यार एक चीज तो भूल गए हम, साथ के साथ हम रिलेशन में इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी चेक कर लें, है ना। इसका इफेक्ट तो रियलाइजेशन में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट सी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे टू बैंक, और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ₹10,000 दिखाओगे, लिखोगे टू बैंक
10,000 रुपीज। क्लियर? डी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में 20,000 रुपीज दिखाओगे और लिखोगे टू बैंक, डी के कॉलम में 20,000। बैंक की क्रेडिट साइड में दिखाओगे बाय रिलेशन बाय डी कैपिटल अकाउंट 10 और 20, सिंपल पर्सन का लेजर। चलिए फिर इसमें बियर वर्ड आ गया भैया, चलो देखते हैं। डिसोल्यूशन का जो खर्चा 24,000 हुआ, द फर्म एग्री हुई है 9,000 रुपीज बियर करने के लिए, मीन्स फर्म का जो एक्सपेंस है वो 9,000 रुपीज है। एंड द बैलेंस बाय पार्टनर, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय ई, दैट मीन्स इस लाइन में फर्म ने पेमेंट नहीं करी तो टू बैंक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहला रूल, टू बैंक नहीं आएगा। दूसरा रूल, फर्म का एक्सपेंस कितना है वो आइडेंटिफाई हो चुका है 9,000, एक ही एंट्री बचती है जिसमें बैंक नहीं आएगा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नेम ही बचता है, बस अमाउंट फाइंड आउट करना कितना है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ई कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा आपके पास 9,000 रुपीज। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आ गया बियर वर्ड, पहला तो पेड बाय द फर्म देख ही लेंगे। चलिए, रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ 36,000, फर्म एग्री है बियर करने के लिए 15,000 रुपीज, एंड द रिमेनिंग एक्सपेंस जो बियर करेगा वो करेगा पार्टनर एफ। ठीक है जी, आगे द एंटायर एक्सपेंस हुआ कितना, रियलाइजेशन एक्सपेंस यही था 36, एंटायर एक्सपेंस किसने पे करा, पेड बाय द, ये 36,000 फर्म ने पे करे हैं तो लिखो टू बैंक 36,000, जिसमें से फर्म क्लियर कट मेंशन है फर्म कितना बियर करेगी, द फर्म एग्रीड टू बियर 15,000, रियलाइजेशन में जाएगा 15,000। 21,000 रुपीज ऑब्वियस है, पार्टनर का नाम बचा है एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट। इफेक्ट क्या पड़ेगा, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में दिखाओगे 15 और लिखोगे टू बैंक, एफ कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाओगे 21 और लिखोगे टू बैंक, और बैंक अकाउंट में लिखोगे बाय रिलेशन बाय एफ। ठीक है जी, चलिए बेटा सिंपल सा कंसेप्ट चल रहे हैं और दो बेसिक रूल्स अप्लाई करना, याद रखना ये रूल्स अप्लाई तभी होंगे जब बियर बोन मीट बाय द पार्टनर ये वर्ड लिखे होंगे। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 8 पढ़ लो एक बार और एंट्री बनाकर देखो, वैसे मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था और आई होप सो तुमने किया होगा और आज तुम मैच कर रहे होंगे, टिक कर रहे होंगे उसको। चलिए, पार्टनर जी वॉज अलाउड रेम्युनरेशन, मैंने बताया था तुम्हें रेम्युनरेशन हमेशा फर्म का एक्सपेंस तो एटलीस्ट होता ही होता है, रियलाइजेशन में कम से कम 12,000 तो जाना ही जाना है। चलिए 12,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन, जी को अपॉइंट किया गया डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए कि उसको 12,000 रुपीज दिए जाए। ही वॉज टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इस लाइन से एक क्लियर हो चुकी है, ही यानी जी सारे के सारे एक्सपेंस खुद बियर करेगा, फर्म सिर्फ और सिर्फ ये रेम्युनरेशन देगी। क्लियर? देन उसके बाद he was to bear all realization expense amounting to rupees 9,000, द एक्सपेंस, ये वाले एक्सपेंस की बात चल रही है, ये वाले एक्सपेंस, द एक्सपेंस वर पेड बाय द फर्म टू बैंक में फिलहाल 9,000 रुपीज जाएगा, और फर्म का जो एक्सपेंस है वो कितना है 12,000, दैट मीन्स फर्म की डील हुई थी पार्टनर के साथ 12,000 में, पार्टनर में टैलेंट था, पर्सन में टैलेंट था, उसने खर्चा 9,000 रुपीज किया, फर्म ने उसके बिहाफ पे कर दिया, 3,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं, फर्म उसको 3,000 रुपीज दे देगी। पार्टनर इज जी। इफेक्ट क्या पड़ेगा, फर्म ने टोटल 12,000 रुपीज देने हैं, डेबिट साइड में दिखाएंगे टू जी कैपिटल अकाउंट 3,000 दे देगी उसको, टू बैंक 9,000 ये दे चुकी है, टोटल 12 हो गया। जी की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 3,000, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 9,000।
क्लियर? चलिए आगे वाला पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Partner H was allowed remuneration of rupees 18,000 at least minimum realization में 18 जाएगा ही जाएगा, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम डिसोल्यूशन वर्क के लिए, एंड एग्रीड टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंसेस। एच एग्री कर रहा है सारे के सारे एक्सपेंस बियर करने के लिए, विच इज 7,000 रुपीज। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फॉर्म। क्लियर कट, सिंपल सी यही वाली एंट्री बनेगी, सिंपल। रियलाइजेशन में जाएगा 18 क्योंकि फॉर्म का एक्सपेंस 18 है। एक्सपेंसेस हुए 7,000 जो कि फॉर्म पे कर चुकी है, टू बैंक में जाएगा 7, बाकी जो बचा हुआ है वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री है, सेम ट्रीटमेंट होगा एंट्रीज में और अकाउंट में भी। क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर 10 पढ़ लो बेटा। पार्टनर जे was allowed remuneration of rupees 20,000। मैंने बताया ना, रेमुनरेशन हमेशा रेमुनरेशन हो कमीशन हो बेटा फॉर्म का ही एक्सपेंस होता है। 20,000 डिसोल्यूशन वर्क के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 8,500 वर पेड बाय द फर्म। सेम एंट्री, टू बैंक में जाएगा 8,500, रियलाइजेशन अकाउंट में जाए। अच्छा एक चीज और पढ़ के देखो इसमें जल्दी से, टू बैंक तो जाएगा 8,500, जल्दी से प्यारी लाइन पढ़ो। क्या इस पॉइंट में बियर और बोन वर्ड है? देखिए देखो बेटा ध्यान से, कहीं पे भी दूर दूर तक लिखा हुआ है कि क्या फर्म इतने बियर करेगी, कहीं पे भी लिखा हुआ है, पूरी लाइन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, दूर दूर तक। याद रखना, जिस क्वेश्चन में बियर, बोन, मीट, मेट बाय द पार्टनर ये वर्ड्स नहीं होंगे, उस केस में जितना भी एक्सपेंस होता है, जितना भी एक्सपेंस, वेदर इट इज रेमुनरेशन वेदर इट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस, दोनों ही एक्सपेंस फॉर्म के होंगे। माइंड में बिठा लो, याद रखना, इस पे कर लो, ठीक है? इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स पेड बाय द फर्म तो क्लियर है कि 8,500 पे कर चुकी है। टोटल एक्सपेंस रेमुनरेशन भी फर्म देगी, रियलाइजेशन का एक्सपेंस भी फर्म का ही खर्चा है। टोटल रियलाइजेशन में जाएगा 28,500 रुपीज, जिसमें से फर्म 85 पे कर चुकी है। बाकी जो रेम्यूनरेशन देना है वो दे देंगे हम 20,000 रुपीज जे को। अगर इसी में बियर वर्ड होता कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जे बियर करेगा तो ऑब्वियस फर्म का 20,000 ही एक्सपेंस रहेगा, बट इसमें ऐसी लाइन मेंशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, पहले वही चेक कर लो, बियर बोन है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो जल्दी से, शाबाश। Partner K was allowed a remuneration of rupees 30,000. Realization expenses amounted to rupees 12,000, which were paid by him. पार्टनर का नाम है, फर्म नहीं है। इस क्वेश्चन में भी, इस पॉइंट में भी कहीं पे भी बियर बोन वर्ड नहीं है। दैट मीन्स वेदर इट इज रेमुनरेशन वेदर इट इज रिलेशन एक्सपेंसेस, दोनों ही फर्म का एक्सपेंस है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाएगा 42,000 रुपीज। 30 प्लस 12,000 42, और ये दोनों ही एक्सपेंस फर्म ने फिलहाल अभी तक पे नहीं करे। ऑब्वियस है फर्म ये पैसे किसको दे देगी? ए को, क्योंकि तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आता, ये तुम बेटर जानते। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ इसमें है बेटा बियर बोन, ये रहा। अब दो रूल अप्लाई होंगे। पार्टनर एल पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 14,000। एल ने पे करे, एल ने, फर्म ने पे नहीं किए। अगर फर्म ने पे नहीं किए तो टू बैंक तो नहीं आएगा। दूसरा रूल, फर्म का एक्चुअल एक्सपेंस चेक करना है कि कितना है।
रियलाइजेशन का एक्सपेंस एल ने पे किया 14 एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। तुम्हारा पार्टी का खर्चा, तुम्हारी बर्थडे पार्टी का खर्चा तुम खुद कर रहे हो, तो हम अपनी बुक्स में एंट्री क्यों करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर ने पे किया, उसी ने ही बियर करना था, तो फर्म रियलाइजेशन को डेबिट क्यों करेगी? तो ना रियलाइजेशन डेबिट होगा, ना टू बैंक होगा। जब ये दोनों ही नहीं बचे, उस केस में रूल कहता है अगर पार्टनर का एक्सपेंस है, पार्टनर ही पे करता है, तो फर्म की बुक्स में नो एंट्री। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब आने हैं बढ़िया बढ़िया वाले पॉइंट, तैयार रहना, ठीक है? चलिए, पार्टनर एम पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 11,000 आ गया भाई, विच वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। ये वाला एक्सपेंस फर्म ने बियर करना था, दैट मीन्स ये वाला एक्सपेंस फर्म का है। अगर फर्म का एक्सपेंस है तो काहे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे? हम ऑब्वियस करेंगे। 11,000 रुपीज पे किया पार्टनर ने, फर्म कहेगी पार्टनर को, एम तू बहुत बढ़िया इंसान है, थैंक यू सो मच, तूने मेरे बिहाफ पर पैसा दे दिया, कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म ये पैसा एम को दे देगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बात है। इसमें भी बियर बोन है, वही दो रूल। पहला रूल पेड बाय द फर्म, दूसरा रूल फर्म का एक्सपेंस के। चलिए क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹40,000, टोटल एक्सपेंस हुए 40,000। पार्टनर एन एग्रीड टू बियर 15,000, दैट मीन्स इसमें से पार्टनर एन रेडी है 15,000 रुपीज बियर करने के लिए। दैट मीन्स 25,000 एक्सपेंस पड़ोसी तो बियर करेंगे नहीं, वो ऑब्वियस है फर्म ही बियर करेगी। तो रियलाइजेशन में कम से कम फर्म का जो एक्सपेंस है वो आप लिख दो 25,000 एंड द रिमेनिंग एक्सपेंस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। मेंशन ही है, ऑब्वियस है। ये जो एक्सपेंस है किसने पे करे? एन ने, दैट मीन्स फर्म ने अभी तक कोई पेमेंट नहीं करी, तो हम बैंक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू एन कैपिटल अकाउंट। तो टोटल एक्सपेंस हुआ 40,000। फर्म की बात हुई थी कि पार्टनर तो 15 बियर करेगा, तो ऑब्वियस है बाकी कौन बियर करेगा? फर्म बियर करेगी। 25 फर्म में डाल दिया और 2 एन कैपिटल अकाउंट। चलिए 15 पॉइंट पढ़िए। भैया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 50,000, इसमें भी वर्ड है बियर। पोज लेकर दो रूल ही याद रखो, दो रूल। पेड बाय द फर्म चेक करो कितना अमाउंट आना चाहिए, दूसरा चेक करो फर्म का एक्सपेंस है कितना। फर्म को डिसॉल्व करने का खर्चा हुआ 50। फर्म एग्रीड टू बियर 60% ऑफ द एक्सपेंस। 50,000 का 60% फर्म बियर करेगी, फर्म। एंड पार्टनर पी एग्रीड टू बियर द रिमेनिंग 40%, बाकी 20,000 पार्टनर बियर करेगा। द एक्सपेंस, एक्सपेंस हुए कितने? 50 वर पेड बाय द फर्म। बियर वर्ड है, आपको दो रूल क्लियर करना चल रहे हैं। एक्सपेंस किसने पे करे? फर्म ने। एक्सपेंस हुए कितने? टोटल, टोटल एक्सपेंस हुआ कितना? 50। तो यहां लिख दो टू बैंक 50,000। अब फर्म कितना बियर करेगी? क्लियर कट मेंशन है 60%, तो रियलाइजेशन में डालो 60%। 50 का 60% होगा 30,000। डेबिट साइड में कम पड़ रहा है, तीन चीजों के अलावा कुछ आता नहीं, तो ऑब्वियस है पार्टनर का नेम आ जाएगा, और पार्टनर का नेम क्या है इस क्वेश्चन में? पी। ठीक है बेटा, आई होप सो तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मजा तो बेटा तब आए तुम साथ के साथ एंट्री बनाकर देख रहे हो, फिर मैच कर रहे हो इसको, फिर है असली मजा तो। चलिए देखते हैं।
इसमें भी बियर वर्ड आ गया भैया। तो वही दो रूल, पहला पेड बाय द फर्म चेक करो, दूसरा फर्म का एक्सपेंस चेक करो, एंट्री पढ़ते पढ़ते चेक कर लेंगे। पार्टनर क्यू वाज अलाउड रेम्युनरेशन ऑफ ₹20,000। रेम्युनरेशन इज ऑलवेज फर्म एक्सपेंस, ये याद है। रियलाइजेशन में मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम इतना तो जाना ही जाना। अगर तुमने 25 से कम लिख दिया ना तो क्वेश्चन गलत ही होना है। 25 मिनिमम जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है। तो रेम्युनरेशन 25 है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेते हैं कि फर्म कितना रेडी है तैयार करने के लिए। 25 तो कंफर्म है। He was also required to bear all realization expenses amounted to ₹18। ही कौन है? ऑब्वियस है क्यू। क्यू कह रहा है कि भैया दो मुझे 25,000 रेम्युनरेशन, 25,000 रेम्युनरेशन दो, जितना भी एक्सपेंस होगा मैं बियर कर लूंगा। द एक्सपेंस हुए कितने? 18। और वो पे किसने किए? हिम। इसमें हिम कौन है? क्यू। तो दो रूल चेक करने, पहला पेड बाय द फर्म, दूर दूर तक पेड बाय द फर्म नहीं है क्योंकि पेड बाय हिम है, टू बैंक तो नहीं आएगा। एंट्री ही एक बचती है मैक्सिमम अगर पेड बाय फर्म नहीं है तो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। फर्म का एक्सपेंस 25,000 है और वही रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि रेम्युनरेशन में मैंने कहा था ना मिनिमम इतना तो जाएगा ही जाएगा, 25,000। ठीक है, चलिए इसकी भी एंट्री बनाकर देखो, फिर मैच करो ठीक है या नहीं। पार्टनर आर वॉज अलाउड रेम्युनरेशन, भाई मिनिमम तो जाना ही जाना है, मिनिमम 35 जाएगा ही जाएगा। आगे पढ़ते हैं सिचुएशन क्या कहती है। ही वॉज टू बियर, सारे बियर पार्टनर बियर करेगा तो फॉर्म तो 35 ही देगी भैया, सीधी सी बात। ही वॉज टू, अब एक ही रूल रह गया बस, पेड बाय द फर्म है या नहीं। ही वॉज टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंसिस, जो कि हुए 22। एक्सपेंसिस पे किसने किए? फर्म ने। और चलो जी, टू बैंक पता चल चुका है, एक्सपेंस 22 हुए और ये फर्म पे कर चुकी है। और रियलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 35 ही आना है क्योंकि रेम्युनरेशन 35 है। बाकी जो बचा 13,000 ऑब्वियस है पार्टनर का नाम आएगा, आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पढ़िए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हुए 45,000 हुए। पार्टनर एस एग्रीड टू बियर 20। 45 में से 20,000 एस बियर करेगा, while the firm agreed to bear the balance, that means 25,000 रुपीज फर्म बियर करेगी। एक चीज तो कंफर्म है, फर्म का एक्सपेंस 45 नहीं है क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है बियर, इसमें पार्टनर रेडी है 20,000 को बियर करने के लिए। एक चीज कंफर्म है, रिलेशन में 25 जाएगा, बस पेड बाय द फर्म पता चल जाए। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय एस, तो पेड बाय द फर्म तो नहीं है। एंट्री बनेगी सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000। और ये पे कौन किसको करेगी? फर्म एस को दे देगी, भैया ये ले पकड़ अपने पैसे। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे एंट्रीज बढ़ती जाएंगी लेवल बढ़ता जाएगा तो बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आते हैं, पर कंसेप्ट वही है, दो रूल ही अप्लाई हो। पार्टनर टी वॉज अलाउड रेम्युनरेशन 40, भैया याद रखना ये मिनिमम है, मिनिमम तो जाएगा रिलेशन में 40। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹16,000 which were paid by the firm। क्लियर कट मेंशन है, 16,000 खर्चा हुआ पेड बाय द फर्म। टू बैंक में तो कम से कम 16 तो लिखो ना। द पार्टनर्स वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्लियर कट मेंशन है। ना तो इस क्वेश्चन में कहीं पर बियर वर्ड है, ना ही इस क्वेश्चन में बोन वर्ड है, और क्लियर कट मेंशन है बियरिंग वर्ड अगर है, ये रहा बियरिंग अगर है, क्लियर कट मेंशन है पार्टनर वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग एनी एक्सपेंस। दैट मींस क्लियर सिचुएशन गिवन है कि पार्टनर किसी भी तरह का एक्सपेंस बियर नहीं करेगा। तो जितना भी एक्सपेंस है, वेदर इट इज रेम्युनरेशन, वेदर इट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस,
दोनों ही फर्म का एक्सपेंस होंगे, रियलाइजेशन में जाएगा कम से कम। तो मैंने कहा था 40 तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा ना। सिचुएशन कह रही है कि पार्टनर कुछ भी एक्सपेंस बियर नहीं करेगा, तो फर्म को तो ये भी बियर करने पड़ेंगे। 56,000 जिसमें से 16 पे हो चुका है, बाकी जो 40,000 रुपीज बचे हैं वो टी को दे दिए जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। पार्टनर यू वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन 30,000, मिनिमम तो जाएगा जाएगा 30 फॉर कैरिंग आउट डिसोल्यूशन वर्क। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हुए वो कितने हुए? 36,000 हुए। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। रेम्यूनरेशन देना ही देना है भैया, रेम्यूनरेशन वर्किंग का काम के बदले में 30 तो देना ही देना है फॉर्म को। खर्चा हुआ 36, आउट ऑफ विच 12,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। इस रियलाइजेशन एक्सपेंस में फर्म कहती है कि भैया 12,000 मैं बियर कर लूँ, कोई बात। तो 30 रेम्यूनरेशन देना ही देना है, 12,000 फर्म और बियर करेगी, टोटल जो रियलाइजेशन में जाएगा वो 42 तो जाना ही जाना है। बस अब पूरी लाइन में चेक कर लो पेड बाय द फर्म है या नहीं। एंड रिमेनिंग बाय यू, हाउएवर द एंटायर एक्सपेंस का मतलब इसकी बात चल रही है, एक्सपेंस वर्ड ही सिर्फ यही है, 36 ही एक्सपेंस वर्ड। द एंटायर एक्सपेंस वर पेड बाय द फर्म, तो टू बैंक में तो जाएगा 36,000। अब ऑब्वियस है 6,000 कम पड़ रहे हैं, तो कौन जाएगा? पार्टनर्स का नाम लिख दो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो 21। एंट्री बनाकर देखो साथ के साथ। पार्टनर वी वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000। रियलाइजेशन में मिनिमम 20 जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज हुए 28,000, ऑफ विच 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। अब सिंपल है, 20 कम से कम है, 8,000 ये फर्म बियर करेगी। ऑब्वियस है, क्लियर कट मेंशन है 20 और 8, 28 तो रिलेशन में जाना ही जाना है। रियलाइजेशन में 28,000 तो जाएगा ही जाएगा। बस अब पेड बाय द फर्म चेक कर लो है या नहीं। एक्सपेंसेस वर पेड बाय वी, फर्म ने पे नहीं करे, तो ऑब्वियस पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, कंसंट्रेशन लेवल का क्वेश्चन है, बट आप फोकस दो चीजों पे करो, पेड बाय द फर्म और फर्म का एक्सपेंस। अगर आपको पता चल जाता है क्वेश्चन को देख के, तो दो रूल अप्लाई करो, बाकी पार्टनर का नाम आ जाएगा। सिंपल। चार रहे हैं, अति उत्तम वाले पॉइंट है, अति उत्तम बढ़िया वाले। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹32,000, द फर्म, ये रे भाई, ये रे रियर वर्ड लिखा हुआ है। अब रेम्यूनरेशन तो इसमें है नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंस 32 हुए हैं, जिसमें से फर्म एग्री है 25% ऑफ द एक्सपेंस। इस 32 का 25% बियर करेगी फर्म सिर्फ, यानी रियलाइजेशन में 25% अमाउंट की लिखो सिर्फ। 32,000 का 25% जाएगा 8,000। बस अब पेड बाय द फर्म चेक करना और कुछ नहीं। वाइल पार्टनर डब्ल्यू एग्री टू बियर द रिमेनिंग एक्सपेंस, यानी 32 में से अगर 8 फर्म बियर कर रही है तो 24 तो पार्टनर बियर करेगा। द एक्सपेंस, एक्सपेंस यही है, एक्सपेंस के सामने 32 है। 32,000 पे किसने की है? फर्म ने, तो टू बैंक में तो जाएगा 32। मतलब ये सारे एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस है फर्म ने पे करे। बाकी बचा ऑब्वियस है 24,000 रुपीज पड़ रहे हैं यहाँ पे कम, ऑब्वियस है पार्टनर का नाम ही बचेगा, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। पार्टनर्स का नेम जो है डब्ल्यू कैपिटल लिखा हुआ। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट पढ़िए। पार्टनर एक्स वॉज अलाउड रेम्यूनरेशन। अब भाई रेम्यूनरेशन अगर आ गया ना तो मिनिमम तो ये जाएगा, मैक्सिमम और बढ़ सकता है, पर मिनिमम 18 तो जाएगा जाएगा रिलेशन में। He agreed to bear all realization expenses amounted to ₹21,000। सारे के सारे एक्सपेंस पार्टनर रेडी है बियर करने के लिए। फर्म का टेंशन खत्म, फर्म को तो सिर्फ 18 पे करने हैं। तो चलो रियलाइजेशन में 18 तो डाले कम से कम, दोनों में से भी एक पता चल जाए ना, वो फिल कर दिया करो यार, 18 तो डालो। However the firm paid the expense, सारे के सारे एक्सपेंस फर्म ने पे करे जो कि 21,000 थे।
फर्म ने तो पे कर दिए 21, कोई बात नहीं, फर्म पार्टनर से ले लेगी बचे हुए 3000 रुपए। 3000 रुपीज कम पड़ रहा है, फर्म पार्टनर से ये पैसा ले लेगी। ठीक है जी। लास्ट 2 एंट्रीज है, अल्टीमेट एंट्रीज है, वो भी देखो। पहले तो यार तुम खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो, बना कर देखो एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए भैया 60,000, फर्म बियर करने के लिए रेडी है 24। तो एक चीज तो कंफर्म है, रेमुनरेशन तो है नहीं, खर्चा 60 है, फर्म कह रही भैया मैं तो 24 बियर करूंगी। तो चलो रियलाइजेशन में 24 से तो ज्यादा आने से रहा, 24 ही लिखो। बस दूसरा रूल तो सिर्फ और सिर्फ पेड बाय द फर्म देखना, फर्म ने कितना पे करा। तो खर्चा हुआ 60, फर्म बियर करने के लिए रेडी है 24, while partner Y and Z agreed to bear the remaining expense equally। 60 में से 24 फर्म बियर करेगी, बाकी जो बचे 36 वो Y और Z बियर करेंगे। ठीक है, यानी 36 हाफ हाफ 18। द फर्म पेड द एंटायर एक्सपेंस, एक्सपेंस वर्ड तो ये रहा, टोटल एक्सपेंस हुआ 60, ये फिलहाल फर्म ने पे कर दिया, तो यानी टू बैंक में तो जाएगा 60। 36,000 डेबिट साइड में कम पड़ रहे हैं, वाई और जेड करते हम बियर करेंगे हाफ हाफ। पार्टनर्स का नेम आएगा वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाफ ये बियर करेगा, हाफ ये बियर करेगा। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे 24 टू बैंक 24, वाई कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे 18 टू बैंक, जेड कैपिटल अकाउंट जी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे 18 टू बैंक, बैंक की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय रिलेशन बाय वाई बाय जी कैपिटल अकाउंट, सारा अमाउंट लिखना। क्लियर। लास्ट पॉइंट चलिए देखिए, पार्टनर ए वॉज अलाउड रेमुनरेशन, भैया आ गया रेमुनरेशन, रेमुनरेशन आ जाए तो मिनिमम कह रहा हूं मैं, मिनिमम मिनिमम तो ये लिखना ही लिखना, ज्यादा हो तो उससे भी ज्यादा लिख सकते हो अगर हुआ तो। रेमुनरेशन 25,000 दिया जाएगा, पड़ोसी थोड़ा देंगे, ऑब्वियस फर्म देगी, अगर फर्म देगी तो रिलेशन डेबिट होना ही होना है। ही एग्रीड टू बियर 50% ऑफ द रिलेशन एक्सपेंस, भैया पार्टनर कह रहा है ठीक है आप मुझे रेम्यूनरेशन दो मैं लूंगा, बट जितना भी एक्सपेंस होगा ना मैं 50% ही बियर करूंगा, तो ऑब्वियस है बचा हुआ 50% फर्म ही बियर करेगी। दैट मीन्स रेम्यूनरेशन के अलावा फर्म का और एक्सपेंस हो चुका है ना, इसका सिंपल सा मतलब हुआ 50% ऑफ द रिलेशन एक्सपेंसेस का पार्टनर बियर करेगा। टोटल जो रिलेशन एक्सपेंस है ना जो कि 30,000 हुए, 30,000 हुए टोटल एक्सपेंस, 30 में से पार्टनर कितना बियर करेगा 50%, बाकी 15,000 ऑब्वियस है फर्म बियर करेगी, 15 ये 25 ये, रियलाइजेशन में तो कम से कम 40,000 जाना है अब तो। टोटल एक्सपेंस हुए 30,000 जिसमें से फर्म ने पे कर दिए सारे के सारे एक्सपेंस, टू बैंक में लिख दो, क्लियर कट मेंशन है 30,000 फर्म पे कर चुकी है, तो फर्म भैया 40 पे करने हैं, टोटल 30 दे चुके हैं, 10 तो देगी सिर्फ, 10 पार्टनर को बुला लेगी, आजा भैया पे ले जा पैसे ऐसे अपने, तो एक एक अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे 10,000 रुपीज। तो ये थी तुम्हारी टोटल 25 एंट्रीज। आई होप सो तुम्हारे टॉपिक क्लियर होगा, अगर कोई एंट्री तुम्हें कोई क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, मैं उसको कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। आई होप सो तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है, और इनकी प्रैक्टिस करना, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपके मार्क्स इसमें तो गलत नहीं होंगे एटलीस्ट, और काफी ज्यादा चांसेस हैं एंट्रीज आने के। अब एंट्रीज में ये श्योर आने के ज्यादा कुछ ना कुछ तो आएगा इस टाइप का। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, अच्छा लगा चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं ब्रेक के बाद।